जय हिंद एवरीवन। साउंड चैप्टर में हम लोग आज का जो टॉपिक लिए हैं उसका नाम है नॉइज़ पोल्यूशन। एक्चुअल में जो नॉइज़ पोल्यूशन है हम उस पर जो बात करना है, जो सोशली जो नॉइज़ पोल्यूशन है उस पर नहीं करना है। हमें फिज़िक्स के सेंस में नॉइज़ पोल्यूशन पर बात करना है। अगर फिज़िक्स के सेंस में अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कुछ साउंड हमारे कानों के लिए अच्छे होते हैं या हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ हमको कह सकते हैं कि डिज़ायरेबल साउंड होते हैं और कुछ अनडिज़ायरेबल साउंड होते हैं। और जो अनडिज़ायरेबल साउंड होते हैं वो इतने हार्श साउंड होते हैं कि कभी कभी हमारे कान को भी इतना इफ़ेक्टिव कर देते हैं कि सुनाई देना बंद हो जाता है या ईयर ड्रम ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाता है। तो जिस साउंड को सुनकर हमारे कान के ईयर ड्रम इतने ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाएं, इतना ज़्यादा हार्श साउंड हो कि फिर हमें सुनाई देना या हमारा सेंसेशन ही बंद हो जाए, फिर ऐसे साउंड को हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं कि 0 डेसिबल से और हम कहें कि 80 डेसिबल तक की साउंड है तो फिर हम ये बोल देते हैं कि ये सेफ़ लिमिट ऑफ साउंड है। ये क्या है? सेफ लिमिट ऑफ साउंड है। ये सेफ लिमिट ऑफ साउंड है ये, या कह सकते हैं सेफ लिमिट ऑफ लेवल ऑफ साउंड है। आप ऐसा इसको याद रखिएगा, सेफ लिमिट ऑफ लेवल ऑफ साउंड है ये, लेवल ऑफ साउंड है। क्योंकि हमको पता है कि जो जो ये है 0 to 80 डेसिबल, 80 डेसिबल, तो ये जो डेसिबल है ये यूनिट किसका है? लेवल ऑफ साउंड का है। ये याद रखना, लेवल ऑफ साउंड का है। और लेवल ऑफ साउंड क्या है मैंने इसको आपको डिटेल में बता रखा है एक लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल ऑफ साउंड क्या है। लेकिन मैं फिर से ही बता देता हूँ कि लाउडनेस किसी एक साउंड की कुछ है और किसी दूसरे साउंड की लाउडनेस कुछ है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे लेवल ऑफ साउंड बोलेंगे, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू लाउड साउंड इज नोन एज लेवल ऑफ साउंड। और हमने कंपेयर किया था 0 लेवल ऑफ साउंड से, ठीक है, 0 लेवल ऑफ साउंड से कंपेयर किया था। तो मैं अगर कहूँगा 0 से 80 डेसिबल की साउंड हमारे कान के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर कुछ साउंड ऐसे हैं जिन जो 120 डेसिबल या उससे ऊपर के हैं, इतना है या एबव हैं, जैसे मैं कहूँ कि पुलिस कार सायरन है, या मैं कहूँ कि पॉप कंसर्ट है, या जेट एट टेक ऑफ है। जेट का 140 डेसिबल होता है और इसका 130 डेसिबल होता है और ये 120 डेसिबल होता है। तो ऐसे साउंड हैं तो ये हमारे कानों के लिए अच्छे नहीं हैं या हमको वैसे भी अच्छे नहीं होते लगते हैं। तो ये इनडिजायरेबल साउंड है। ये इनडिजायरेबल साउंड या हम कहेंगे कि हार्श साउंड है। ये हार्श साउंड है और ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे साउंड जो हमको प्लीजर नहीं महसूस करा सकते, जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हों, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मूविंग व्हीकल हैं, मूविंग व्हीकल्स हैं, तो ऐसे साउंड जो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन है। ऐसे साउंड क्या होंगे? ये नॉइज़ होंगे, ऐसे नॉइज़ होंगे और इससे होने वाले जो नुकसान है उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? नॉइज़ पोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इसे नॉइज़ पोल्यूशन बोलेंगे। मिटा के लिख देता हूँ, इसे नॉइज़ पोल्यूशन बोलेंगे। अब याद रहे आपको कि यहाँ पर हमने आपको बताया है 0 to 80 डेसिबल की साउंड हमको, हमारा क्या है, सुनने की एक लिमिट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इससे ज़्यादा पर सुन नहीं सकते हैं, 80 से ज़्यादा पर सुन नहीं सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो लाउडनेस है, वो लाउडनेस जो है ना वो एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। तो किसी किसी का ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो किसी किसी का सेंसेशन इतना ज़्यादा हाई होता है कि 80 डेसिबल की साउंड को भी उनको प्लीजर ही महसूस होता है। जैसे मैं कहूँ कि
यूरोपियन कंट्री में पॉप कंसर्ट सुनने जाते हैं लोग, जबकि वो 130 डेसिबल की साउंड होती है। अब पॉप कंसर्ट सुनने जाते हैं और इतना उसमें उनको प्लीजर महसूस होता है कि हम लोग जाएं तो हम लोग को नॉइज़ पोल्यूशन ही लगेगा, क्योंकि हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडियन लोगों को ये नॉइज़ पोल्यूशन लगेगा। और एक्चुअल में 120 डेसिबल से ऊपर है, 120 डेसिबल से ऊपर ही है, तो वो हमारे लिए तो वैसे भी नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि साउंड ऑफ लेवल अगर मैं कहूं तो साउंड ऑफ लेवल है, तो साउंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो 10 डेसिबल से लेके और 30 डेसिबल तक एक ऐसी साउंड है जिसमें अगर बातचीत किया जाए तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कि हम ऐसे साउंड को हम सूथिंग सेंसेशन बोलते हैं, यानी नॉर्मल बोलचाल की भाषा या आनंददायक साउंड या प्लीजर महसूस करने वाली साउंड को कहते हैं, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको कि जो 0 डेसिबल का साउंड है, ये एक ऐसा साउंड है जिसके ऊपर हम साउंड को मेजर करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा साउंड है जो ड्रॉपिंग पिन के लिए माना गया है, जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है कि इसी के ऊपर हमें हर एक साउंड मेजर करना है, इसके नीचे नहीं। यानी कि ड्रॉपिंग पिन माना गया है कि वो 0 डेसिबल की साउंड को प्रोड्यूस करता है और जिसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि 0 to 80 डेसिबल की साउंड हमारे कान के लिए अच्छी है, 10 to 30 डेसिबल सूथिंग सेंसेशन है, 0 डेसिबल एक लिमिट है जिसके ऊपर हम हर एक साउंड का लाउडनेस मेजर, लेवल ऑफ साउंड मेजर करते हैं। तो ये मत भूलना कि वो फ्रीक्वेंसी बोल दी गई है, नहीं, फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज़ है। फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक है, 20 किलो हर्ट्ज़ तक आपका क्या है, हेयरिंग कह सकते हैं, लिमिट ऑफ हेयरिंग है ये। तो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिमिट ऑफ हियरिंग है, ये लेवल ऑफ साउंड के टर्म में ये क्या है, लेवल ऑफ साउंड के टर्म में हियरिंग है, और ये आपका सूथिंग के टर्म में ये 30 डेसिबल सूथिंग के टर्म में आपका सूथिंग सेंसेशन है। तो दिस इज ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द साउंड, व्हाट इज द नॉइज़ एंड नॉइज़ पोल्यूशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पिच क्या है या श्रिलनेस क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी से क्या कनेक्शन है।